वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको करवा दिया था एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो आज हम उसका मॉक टेस्ट रखने जा रहे हैं। सो ड्यू टू क्लैरिटी इशू आई हैव स्कैन्ड द पेज, तो मैं स्कैन करके आपको थ्रू पीडीएफ करवा रहा हूँ। आई होप आपको जो क्लैरिटी वाइज अब कोई इशू नहीं होगा। चलिए शुरू करते हैं। वी हैव फर्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल ग्रुप से रिगार्डिंग सही स्टेटमेंट क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, नंबर ऑफ द सिग्मा पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एसिटिक एसिड, ये आपने बताना है। तो रीड करिए। फर्स्ट, इट इज़ नॉन प्लेनर, कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज, ऑक्सीजन एटम हैज़ 5 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इज़ नॉन पोलर। उसके बाद सेकंड के ऑप्शन देखिए, इसमें 7 सिग्मा, 6 सिग्मा, 7 सिग्मा, 2 पाई, 1 पाई, 1 पाई, 2 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, 4 लोन पेयर, नॉन ऑफ दीज। तो बताइए इसमें क्या आंसर बनता है। साथ में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसका IUPAC नेम आपने बताना है। आई होप आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया होगा। एंड इफ़ यू आर कन्वीनियंट विद डैट यू कैन आल्सो स्टडी दिस क्वेश्चन। तो जैसे हम इसको फोकस करते जाएंगे तो हमें बार बार रोटेशन नहीं करनी पड़ेगी। जैसे आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 भी दिखाई दे रहा है, तो हम इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। तो हम इस तरीके से इसको करेंगे, इट विल बी बेटर। क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10 ये भी देखिए। 8 कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन टू बेंजल्डिहाइड बाय यूज़ ऑफ क्रोमाइल क्लोराइड। बहुत अच्छी रिएक्शन है, कल बताई थी इसको। वर्ड्स रिएक्शन, एडवर्ड रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, रोजनमोड रिएक्शन। ओजोनोलाइसिस ऑफ C7H14 गेव 2 मिथाइल 3 पेंटोन 1। तो अल्कीन क्या है इसमें, ये यहाँ से बताइए आप। और साथ में आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। एस्टर ए है, उसका जो मोलिकुलर फार्मूला है डेट इज़ C9H10O2। इसको ट्रीट किया गया एक्सेस ऑफ ग्लिगनार्ड रीजन एंड द कंपाउंड बना था विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म ओल्फिन बी। ओजोनोलाइसिस इसकी जब की गई तो उसने कीटोन दिया, उसका फार्मूला था C8H8। वो शो करता है पॉजिटिव आयोडीन टेस्ट। तो इसमें से क्या हो सकता है, आयोडीन टेस्ट कौन देता है, ये आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 आपको मैंने समझा दिया। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 देख लीजिए, IUPAC नेम आपने पढ़ लिया होगा इसका। तो कैन बी नो मूव ऑन आवर फर्दर क्वेश्चंस। चलिए आगे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में IUPAC नेम वंस अगेन। एंड क्वेश्चन नंबर 11, इसमें आपने डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एडिपिक एसिड गिव। ड्राई डिस्टिलेशन करवानी है ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ एडिपिक एसिड की कराएंगे तो क्या देगा, इसकी डिस्टिलेशन से क्या बनेगा। और IUPAC नेम आपने बताना है इथाइल आइसोप्रोपाइल कीटोन का क्या बनता है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बुक में से आपको एक प्रोवाइड करवाया था, वहाँ एक टेबल बना था जिसमें कॉमन नेम एंड IUPAC नेम थे। वहाँ ये अच्छे से मुझे याद है लिखा था। यू कैन गिव आंसर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, यहाँ 12 एंड 13। तो देखिए यहाँ पे 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़िए। 2 आइसोमेरिक कंपाउंड A and B have formula C3H6Cl2 with aqueous KOH solution. A give the propenoaldehyde and B give the acetone and AB क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन जो है RCOAR देगी। जेराइल आपका CO बॉन्ड वाला है, CO आपको पता ही है, मैंने करवाया था। एल्डिहाइड कीटोन को कहते हैं। कौन देगा यहाँ पे। एंड कीटोन जो दिया हुआ है यहाँ जनरल फार्मूला क्वेश्चन नंबर 7 में, ये कहाँ बनता है इन 1 स्टेप। एक स्टेप में ये कीटोन कैसे बनेगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ एसिडिक हैलाइड विद अल्कोहल। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 समझा दिए आपने क्या करना है। और साथ में क्वेश्चन नंबर 12 भी देखिए। इसमें आपने जो प्रोडक्ट C है उसके बारे में बताना है, प्रोडक्ट C क्या है इसमें। और साथ में क्वेश्चन 30, अल्फ़ा बी अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड इज़ फॉर्म्ड इन सीक्वेंस कब बनता है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको करवा चुका हूँ ये।
एल्डोल कंडेंसेशन अगर आपको याद होगी तो उससे रेलेवेंट ये बन जाता है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 5, 12, 6, 13, 7 आपको पूरी तरह से क्लियर है। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। सिनेमिक एसिड मैं बता चुका हूँ सिनेमोन में होता है, एंड इस रिएक्शन से सिनेमिक एसिड बनता है। देन एक्स, इसमें एक्स है क्या, किससे बन रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखा दिया। क्वेश्चन 14, ये क्वेश्चन नंबर 14 के आगे ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, इनमें से कौन है जो सिनेमिक एसिड बनाता है? तो इसमें आपने बताना है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कैन नॉट यूज़ फॉर रिडक्शन, इसकी रिडक्शन में कौन सी रिएक्शन नहीं काम आती? क्लिम्सन, वोल्फ-किज़नर, बोर्ड्स, हेल HI एंड रेड फास्फोरस एट 200 सेंटीग्रेड। तो कौन सा है जो ये रिडक्शन नहीं करा सकता? क्वेश्चन नंबर 12। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है इसके ऑप्शन आपको ये नज़र आ रहे हैं जो मैंने आपको फर्स्टली दिखाए हैं। दीज आर द ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ से आप उसको टिक करके बता सकते हैं सिनेमिक एसिड का जो प्रिकर्सर क्या है। दिस इज़ फॉर क्वेश्चन नंबर 14 एंड क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझा दिया है। आगे आ जाइए अभी क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एसीटोफिनोन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। एसीटोफिनोन आपने बनाना है। ऑक्सीडेशन ऑफ बनफिनाइल इथेनॉल, रिएक्शन ऑफ बेंजाइल एल्डिहाइड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद द एसिटाइल क्लोराइड, डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम बेंजोएट। तो 4 एक्शन दी हुई हैं, इसमें से सही कौन है? ऑप्शन A 1 and 3, 2 1 and 4, C 1 and 3, D 3 and 4। तो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, इनमें से प्रोडक्ट क्या होगा? इस रिएक्शन का जो ग्रिग्नार्ड रीजन से रिएक्शन करवा रहे हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? 23 और 22 क्वेश्चंस में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है इससे कौन सी रिडक्शन काम नहीं आती। इसमें आपने प्रोडक्ट बताना है और इसमें आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो एसीटोफिनोन बनाने में अच्छी रिएक्शंस हैं। देख लीजिए एक बार फिर से। चलिए नेक्स्ट वी मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16, 24 एंड 17 एंड 24। आपको यहाँ अभी क्वेश्चन नंबर नज़र आ रहे हैं 16, 24, 17 एंड 25। क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर आ जाइए। सूटेबल रिएक्शन स्टेप टू कैरी आउट द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, इसको करवाने के लिए कौन कौन से स्टेप आएंगे? जहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है वहाँ क्या फिट होगा? ऑप्शन ABCD बताइए। क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डिसोसिएशन कोएफिशिएंट? के ए आपको मैं बता चुका हूँ किसकी सबसे अच्छी वैल्यू होगी। एंड क्वेश्चन नंबर 17, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड A वो है C8H12 ऑन रिएक्शन विद ओजोन फॉलोड बाय जिंक गेव 1 मोल ऑफ CHO ट्वाइस एंड दिस। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? ए का स्ट्रक्चर क्या होगा? ए कंपाउंड है जो ये चीज़ें दे रहा है उसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। द प्रोडक्ट ऑफ एसिड हाइड्रोलाइसिस ऑफ P&Q आपको ये दिए हुए हैं कंपाउंड। इसकी हाइड्रोलाइसिस को आपने कैसे डिस्टिंग्विश करवाना है? इसकी आप डिस्टिंग्विशन करवाओगे तो कैसे आप कर सकते हो? इसके लिए ल्यूकास रिएजेंट, 2,4-DNP फेलिंग सोल्यूशन, NaHSO3। तो कौन करवा सकता है? क्वेश्चन नंबर 16 आपने कर लिया होगा, 17 कर लिया होगा, 24 एंड 25। चलिए आगे हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चंस 18, 19, 20, 25 26 एंड 27। क्वेश्चन नंबर 18 के आ जाइए ऊपर। क्वेश्चन 18 क्या कह रहा है आपको? ग्लिसरॉल ऑन हीटिंग विद KHSO4। ग्लिसरॉल को अगर इससे हीट करेंगे तो क्या बनेगा? एल्डिहाइड, एसाइल अल्कोहल, एसीटोन, एक्रोलीन। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। व्हेन प्राइमरी अल्कोहल इज ऑक्सीडाइज्ड विद क्लोरीन इट गिव फॉर्मेल्डिहाइड, CH3CHO, CCl3CHO, C3H7CHO। Question 20, benzaldehyde can be prepared by hydrolysis of benzoyl chloride, benzotrichloride, benzyl chloride, benzonitrile। 26 देखिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ HCN addition
टू कंपाउंड AND, क्या है इसका सही ऑर्डर। और कैनिजेरो रिएक्शन जो दी हुई है नीचे, इस द स्लोएस्ट स्टेप क्या है इसमें, अटैक ऑफ OH नेगेटिव एट कार्बोनाइल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ हाइड्राइड टू कार्बोनाइल ग्रुप, obstruction of the proton from the carboxylic acid, प्रोटोनेशन ऑफ दिस न्यूक्लियोफाइल। तो बताइए, आपने बताना है मुझे क्वेश्चन नंबर 18, 19, 26, 23। तो ये आपको मैंने समझा दिए हैं, तो जल्दी से इनके आंसर दे दीजिए ताकि हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर आ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको 21 एंड 28 नज़र आ रहा होगा। 21 में विच ऑफ द फॉलोइंग कैनॉट बी मेड बाय रिडक्शन ऑफ कीटोन और एल्डिहाइड। कीटोन और एल्डिहाइड की रिडक्शन जब NaBH4 से करवाएंगे इन मिथेनॉल, क्या नहीं बन सकता, 1 ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल, 2 मिथाइल 1 प्रोपेनॉल, 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल। क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए, इनॉल फॉर्म ऑफ एसीटोन आफ्टर ट्रीटमेंट विद DU2, ड्यूटेरियम वाटर फॉर्म है, क्या देगा ये भी करवा चुका हूँ मैं रिएक्शन आपको। तो 18, 19, 20, 21, 27 एंड 28। तो ये देखिए, वी हैव completed now up to 28। सो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट वे, क्योंकि इसमें कोई क्लैरिटी का इशू नहीं है, क्लैरिटी वाइज इट इज़ ओके टू ऑल ऑफ़ यू। आगे आ जाइए। 29 में एन एल्डोल कंडेंसेशन, इसकी करवाएंगे फॉरवर्ड बाय हीटिंग। इसकी अगर एल्डोल कंडेंसेशन कराएंगे इस कंपाउंड की और हीट किया गया तो क्या देगा, इसमें से 4 ऑप्शन बताइए ABCD। क्वेश्चन नंबर 29 की बात कर रहा हूँ। और साथ में आपको, हाँ जी, ये जो आपके पास 28 है, इनोल फॉर्म एसीटोन आफ्टर ट्रीटमेंट विज DU2 टू गिव दिस एंड 1 second, you carry on your answers, we will see this, it may be of the last, यहाँ से आ गया होगा, हाँ, ये 33 का होगा, इसको आप अभी छोड़ दीजिए, इसके लिए हम 33 आपको फिर से दिखा देंगे। 29 क्वेश्चन देखिए, उसके बाद 34 देखिए। इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन द रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड फॉलो ऑर्डर, कार्बोनाइल कंपाउंड की रिएक्टिविटी क्या है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। 35 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेनिंग कार्बोनाइल ग्रुप विल गिव कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड, कौन सा कलर्ड क्रिस्टलाइन कंपाउंड देगा, ये क्वेश्चन नंबर 35 की बात कर रहा हूँ मैं। और 34 में आपको पूछा गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की क्या ऑर्डर फॉलो करती है। और इसमें आपको पूछा गया है इसकी अगर एल्डो कंडेंसेशन देंगे तो क्या प्रोडक्ट बनेगा। तो ये जो ऑप्शन है ये लास्ट वाले क्वेश्चंस के हैं, 33 के, ये बाद में बताएंगे। 30 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिटोफिनोन रॉन्ग, एसिटोफिनोन के रिगार्डिंग कौन सी प्रॉपर्टी गलत है। इट इज़ रिड्यूस्ड, क्वेश्चन 30 देख लेते हैं। इट इज़ रिड्यूस्ड टू फिनाइल कार्बिनोल बाय सोडियम एंड इथेनॉल। It is oxidized to benzoic acid to acidify KMnO4. It does not undergo electrophilic substitution like nitration at meta position. It does not undergo iodoform reaction with iodine and alkali। तो 4 दी हुई हैं, इनमें से आपने रॉन्ग बतानी है। 1 and 2 रॉन्ग है, 2 and 4 रॉन्ग है, 3 and 4 रॉन्ग है, 1 and 2 and 3 रॉन्ग है। इसके बाद आप 36 देखिएगा, ये 30 आपको बता दिए, इसके आंसर बताइए। 36 में ये सब्सटेंस है C4H10O, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसकी अगर ऑक्सीडेशन की तो आपको मिला C4H8O विच गेव एन ऑक्साइम एंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। ओरिजिनल सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विद कंसनट्रेटेड H2SO4, इसने दिया C4H8। तो स्ट्रक्चर क्या है इस कंपाउंड का, ये आपने बताना है। क्वेश्चन देख लीजिए, ये लिस्ट्रेशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको जो पूछा गया है स्टेटमेंट से आपने इसको रियलाइज़ करना होता है इसका आंसर। तो क्वेश्चन नंबर आपको मैंने 30, 36, 35 करवा दिए। 35 द्वारा देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैनी कार्बोनाइल ग्रुप विल गिव द कलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड, कलर क्रिस्टलाइन कंपाउंड कौन देगा, ये 35 के बारे में है। 36 आपको मैंने बता दिया, कंपाउंड आपने बताना है, आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है।
और आगे आप आ जाइए 31, 37, 38, 39 और 32। 31 देखिए, एसीटोफेनॉन जब रिएक्ट किया गया विद बेस C2H5ONA, इसने दिया एक स्टेबल कंपाउंड विच हैव स्ट्रक्चर। इसका क्या स्ट्रक्चर है इस रिएक्शन के प्रोडक्ट का बताना है। और 37 में आपने विच ऑफ द फॉलोइंग गिव एल्डोल कंडेंसेशन, कौन देगा। बहुत आसान है, टेक्निकल सा क्वेश्चन है, बता देता हूँ। एल्डोल कंडेंसेशन वही देते हैं जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन होता है। 38 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल इज़ फॉर्म्ड व्हेन एक्स रिएक्ट विद वाई इन dilute जेड सोल्यूशन। व्हाट आर एक्स वाई जेड क्या है यहाँ। फैलिंग सोल्यूशन इज़ ए मिक्सचर ऑफ टू सोल्यूशन वाइल वन ऑफ विच कंटेन। फैलिंग सोल्यूशन ए एंड बी बताया था, और इसमें वन में कॉपर सल्फेट होता है, दूसरे में क्या होगा बताना आपने। ये मैंने बताया था, बता देता हूँ। रोचेल साल्ट होता है। अगर आपको रोचेल साल्ट का फार्मूला आता है तो आपको आंसर आ जाएगा। जहाँ तक मैं सही हूँ मुझे याद है, मैंने ये आपको बताया हुआ है। और 32 देखिए, इसमें क्या कह रहा है। इसमें ये कह रहा है कि जो बेंजाइल अल्कोहल है इज ऑब्टेन फ्रॉम बेंजाइल्डिहाइड, किससे। फिटिंग रिडक्शन, क्लिम्सन रिडक्शन, कॉल्बी रिडक्शन एंड रिडक्शन ऑफ लिथियम एल्डिहाइड। ये करवा चुका हूँ, ये सारी रिएक्शंस आपको इस चैप्टर में करवाई थी। और इसके बाद अभी आप आ गए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। 33 उसके दो ऑप्शन ऊपर बचे हैं, ये भी आपको दिखा दूंगा। 40 देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड कैन गिव कैनिज़ेरो रिएक्शन विद बेस। कैनिज़ेरो रिएक्शन पता ही आपको, जो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते वो कैनिज़ेरो देंगे, कौन देगा बताइए इसमें। 33 में ये रिएक्शन दी हुई है, ठीक है। इसमें आपने बी बताना है जो प्रोडक्ट बनना है। इसके दो ऑप्शन आप देख लीजिए, ध्यान से पढ़िए, आपको टाइम दे रहा हूँ। 32 33 के दो ऑप्शन पढ़ने के लिए, और 40 पूरा पढ़ सकते हैं आप। इसके साथ हमारे जो 40 क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। सो इसका एक फ़ायदा होता है, इसमें रेयर होता है बार बार हमें रोटेशन चेंज करनी पड़े। तो ये एक एक्सपेरिमेंटल की फॉर्म में मैं आपको करवा रहा हूँ, ये PDF की फॉर्म में। अगर आपको जो अच्छा रिज़ल्ट लगेगा ठीक कर सकते हैं, हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे, तो इससे आपको क्लैरिटी का कोई इशू नहीं रहेगा मॉक टेस्ट में। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे तभी आप अटैम्प्ट कर पाओगे। तो 33 के ऊपर आ जाते हैं, इसके दो ऑप्शन अभी आपको मैं दिखाऊंगा। ये इसके दो ऑप्शन है 33 जो मैंने बताया था, ये देख लीजिए। तो अभी आप बताइए इसमें से 33 में A B C या D आएगा। A B आपको फिर से दोबारा देखने को मिल जाएंगे क्योंकि वो लास्ट में है। C एंड D देख लीजिए। चलिए आगे आते हैं, ये इसके दो ऑप्शन है। आगे 41 को पढ़िए। 41 क्या कह रहा है, ये रिएक्शन है A एंड B, तो इसमें A एंड B है क्या, आ जाइए इसमें। ये यहाँ पे जो 41 है इसके ऑप्शन ये हैं, दीज आर द ऑप्शन। इसमें चारों में आपने बताना है इसमें A एंड B है क्या। देखिए ज़रा ध्यान से, ऊपर एक्शन है, साथ में ये है। तो इसका ये भी फ़ायदा है, हम दो पेज इकट्ठे देख रहे हैं, नहीं तो हमें इसको छोड़ना पड़ता। ये आपके लिए बेटर है आई थिंक। चलिए आगे करते हैं कंटिन्यू। 42, 43, 44, 45, इधर आ जाइए 52, 53, ये सारे ही आपको क्लियर है यहाँ से। 42 पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच, इसमें इनकरेक्ट पेयर क्या है 42 में। 43 में रिएक्शन है, इसमें एक्स प्रोडक्ट क्या है ये बताना है। 44 में एक कंपाउंड है जिसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है एंड इन द प्रेजेंस ऑफ डिल्यूट अल्कली ये बनाता है बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। दिस प्रोडक्ट की अगर हम हीटिंग कर देंगे विद डिल्यूट एसिड तो ये बना देगा अनसैचुरेटेड क्रोटोन एल्डिहाइड। बहुत अच्छी रिएक्शन है, करवा ही चुका हूँ आपको, एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है आगे। एंड इसमें ये कंपाउंड है क्या ये बताना है आपने। 45 में आपने बताना है बेंजाइल्डिहाइड जब मिथाइलमाइन से रिएक्शन करता है तो क्या देता है। 52 आ जाइए। 52 में बताना है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड P है जो कि कीपिंग इन स्लाइटली एसिडिक एक्वा सोल्यूशन गिव जेलो पीपीडी। थोड़े से एसिडिक सोल्यूशन में रखेंगे तो जेलो पीपीडी देगा विद 2,4 डाईनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजाइन बना देगा। इट आल्सो कलराइज ब्रोमीन CClO4 सोल्यूशन एंड गिव कलर्ड सोल्यूशन। प्रेसिपिटेट करता है विद न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन। तो स्ट्रक्चर क्या है इसका। सो ये लिस्टेशन टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, तो ये आ सकते हैं। तो इसमें आपको कहानी अच्छे से समझनी होगी
तो ये कहानी अब तभी आपको समझ आएगी अगर आप पूरे वीडियो पूरा ट्यूटोरियल आपने देखा होगा। तो यही ट्यूटोरियल देखने का फ़ायदा होता है, आपको लाइन टू लाइन करवाने का मेरा यही मोटिव था। 42, 43, 44, 44 में आ जाइए, एक कंपाउंड है ये भी करवा चुका हूँ, बेंजोएल्डिहाइड का ये भी करवा चुका हूँ। और 53 में आपने बताना है प्रोडक्ट क्या है। तो ये जितने क्वेश्चंस आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे सारे करवा चुका हूँ। ये 52, 42, 43, 44, 45 एंड 53। तो दीजिए इनके आंसर जल्दी से। चलिए आगे आ जाइए। 46, 54, 55, 56, 47। 46 में प्रोपेनॉल का ट्रीटमेंट किया गया विद डिल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या देगा। 54 में मिक्सचर ऑफ बेंजोएल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड, जब इसको हीट किया गया विद एक्वस NaOH सोल्यूशन तो इसने क्या दिया, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट, सोडियम बेंजोएट एंड मिथाइल अल्कोहल, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम फॉर्मेट, बेंजाइल अल्कोहल एंड मिथाइल अल्कोहल। ये आपको मैं बता चुका हूँ इसके बारे में। 47 ये रिएक्शंस हैं, इसमें प्रोडक्ट क्या होगा। 48 विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मोस्ट एसिडिक प्रोटोन, एसिडिक प्रोटोन इसका सबसे अच्छा है। तो एल्डिहाइड 55 में एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन नॉट डिस्टिंग्विश, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें से कौन सा टेस्ट है जो एल्डिहाइड डिस्टिंक्शन नहीं कराता है अल्कोहल की, मॉलिश, टॉलेंट, शिप्स, बेंडिक्ट, ये सभी टेस्ट आपको करवाए हैं। आ जाइए आगे। 47 के बारे में आपको समझा दिया है। 48 में एसिड मोस्ट एसिड प्रोटोन कौन सा है। 49 बेंजोफिनोन कैन बी कन्वर्टेड इनटू बेंजीन यूजिंग फ्यूज अल्कली एनहाइड्रस AlCl3 सोडियम अमलगम इन वाटर एसिडिफाइड डाइक्रोमेट। तो बेंजोफिनोन को आपने बेंजीन बनाना है, कैसे बनेगा। 50 में प्रोडक्ट फाउंड बाय रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विद बेंजोएल्डिहाइड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्या है, क्लोरोबेंजीन, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, ऑर्थोक्लोरोबेंजोएल्डिहाइड। और आ जाइए साथ में क्वेश्चन नंबर 56, स्ट्रॉन्ग बेस कैन अब्स्ट्रैक्ट अल्फ़ा हाइड्रोजन फ्रॉम, स्ट्रॉन्ग बेस है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन किससे ले सकता है, कीटोन से, अल्केन से, एल्कीन से, अमाइन से। 57 रिएक्शन दी हुई है, रिएक्शन क्या है यहाँ, ये कैनिज़ेरो एल्डोल कंडेंसेशन, कोवेंजल रिएक्शन, नॉन ऑफ दीज। अगर तो आपने ध्यान से मेरा वीडियो सारा देखा है तो आपको ये रिएक्शन आती होंगी। तो अगर इनमें दो रिएक्शन तो आपको बता ही चुका हूँ, अगर दो नहीं है तो नो डाउट वो तीसरी होगी। अगर आपको तीसरी भी आती है, तीनों में नहीं है तो नॉन ऑफ दीज होगा। इजी है। आ जाइए आगे। 58, 59 और साथ में 51। 51 पहले देखते हैं हम। 51 क्या कहता है, सेमी कार्बाजोन इज़ फाउंड व्हेन एल्डिहाइड कीटोन रिएक्ट, किसके साथ, ये देखना है। और 58 में व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद ग्रिग्नार्ड रीजन एंड इथाइल अल्कोहल और ड्राई HCl, तो प्रोडक्ट यहाँ क्या बनेंगे, प्रोपेन एंड मिथाइल एसीटेट, 2 प्रोपेन 1 एन एस्टर, इथेन एंड हेमी एस्टर, इथाइल एंड 2 प्रोपेनॉल। 59 इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम इथोक्साइड एल्डिहाइड गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड, तो रिएक्शन क्या है, एल्डिहाइड से एस्टर बनाने की रिएक्शन क्या है, सैचमिड, एल्डोल कंडेंसेशन, ब्लैकमान रीअरेंजमेंट रिएक्शन, टिश्निको रिएक्शन। बहुत अच्छी इस रिएक्शन है टिश्निको रिएक्शन। और ब्लैकमान ये आपने देखी है, मैंने आपको एक वीडियो दिया था नेमिंग रिएक्शन का, उसमें मैंने ये ज़रूर बताई हुई है आपको, तो देख लीजिए ये क्वेश्चन वंस अगेन, क्योंकि अभी हम इसको दोबारा रोटेट नहीं करेंगे। तो हमने यहाँ 59 तक कवर कर लिया है। आगे आ जाइए। 60, 61, 62। 60 देखिए, रीअरेंजमेंट ऑफ ऑक्साइम टू अमाइड इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, इसको कहते हैं कर्टियस रीअरेंजमेंट, फरीस रीअरेंजमेंट, बेकमान रीअरेंजमेंट, एल्डोल कंडेंसेशन। 61 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रिएक्टेंट इन रोज़नमुंडर रिडक्शन, और रोज़नमुंडर रिडक्शन में रिएक्टेंट कौन सा है, ये इनमें से ये रिएक्शंस में विच प्रोडक्ट ABC इन द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन, इसमें ABC ये क्या है, ये रिएक्शंस देखिए, इनमें AB बन रहा है, फिर उसके बाद C एंड वाटर बन रहा है।
तो इसमें ए बी सी तीनों बताने हैं, तीनों के बारे में पूछ रहा है, ये देख लीजिए साथ में ऑप्शन पढ़िए, और मैं पढ़ूँगा ज़्यादा टाइम लगेगा। और साथ में ही आपको दिखा रहा हूँ 67 क्या कहता है, जो मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद कंसनट्रेटेड KOH एट रूम टेम्परेचर क्या देता है, पोटाशियम मेटा क्लोरोबेंजोएट एंड मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड मेटा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल, मेटा क्लोरोबेंजाइल अल्कोहल एंड मेटा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, पोटाशियम मेटा क्लोरोबेंजोएट एंड मेटा क्लोरोबेंजोइल अल्कोहल। बताइए। तो साथ में 68 पे आ जाइए। 68 क्या कह रहा है, फॉर्मेल्डिहाइड को अमोनिया से रिएक्ट करवाया, उसने यूरोपटीन दिया 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो फॉर्मूला यूरोपटीन का क्या है इसमें। 69 एसिड कैटालाइज जो एल्डोल कंडेंसेशंस है, क्या है इसमें, कार्बोनियम बनता है, इनोलेट बनता है, इनोल और ANC। टोलेन टेस्ट किसको डिस्टिंग्विश करवा सकता है, इजी टेस्ट है ना, करवा चुका हूँ। 61 समझ लिया, 62 आ गया होगा, 63, 69, 70 भी हो गया। चलिए एक बार से इसको देख लीजिए। नेक्स्ट हम मूव करते हैं 63, 64 और 71, 72। 63 देखते हैं, विच स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग regard to acetaldehyde and benzaldehyde, both react with hydroxyline to form oxime, both react with HCN to form cyanohydrine, both react with NOH to form polymer, both react with hydrazine to form hydrazone। 64 में बताना है रिएक्शन ऑफ साइक्लोहेक्सेनोन विद डाईमिथाइलमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ एन एसिड फॉर्म कंपाउंड, एक कंपाउंड बनता है। इफ़ वाटर ड्यूरिंग द रिएक्शन कंटिन्यूसली रिमूव्ड द कंपाउंड फॉर्म इज जनरली नोन एज। तो क्या कंपाउंड बनेगा, सिप्स बेस, इनामाइन, इमाइन, अमाइन। साथ भी आ जाइए 71 सिनामाल्डिहाइड की रिएक्शन करेंगे तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। 72 में विच प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिएक्शन, इसका एंड प्रोडक्ट क्या है ये बताना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 64 देखिए, 71 देखिए, 72 देखिए, जल्दी से देखिए। दिस इज़ क्लियर। 65 में इन द ऑक्सीडेशन ऑफ दिस कंपाउंड बाय एसिडिफाइड K2Cr2O7, तो प्रोडक्ट क्या है, ये 65 के बारे में आपको समझा दिया, इसके प्रोडक्ट बता दीजिए। और 72 में आपको मैंने बता दिया इसके प्रोडक्ट बताने हैं। 73 में जो मोस्ट रिएक्टिव कंपाउंड है टुवार्ड फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्राइड ऑन ट्रीटमेंट विद KCN बाय एसिडिफिकेशन करेंगे तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड, पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, फिनाइल एसिटाल्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो साथ में आ जाइए क्वेश्चन 74, यहाँ बी कंपाउंड क्या है, इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बन रहा है बी वो क्या है, ये भी आपको बता चुका हूँ। इसका आपने प्रोडक्ट बताना है मुझे, इसमें भी आपको मैं समझा चुका हूँ। तो जल्दी से देख लीजिए क्वेश्चंस 64, 65, 72, 73, 74। हरी अप। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। 66 की बात कर रहे हैं अभी। सब्जेक्टिंग 3 पेंटोन 1-2 कंडीशन ऑफ बेकमान रीअरेंजमेंट, तो प्रोडक्ट क्या बनता है यहाँ पे, चारों ऑप्शन देख लीजिए। और 74 में आपने प्रोडक्ट बताना है, बी क्या है। तो 66 एंड 74 जल्दी बताइए। साथ में 75 की कोटेशन देख लीजिए, एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन कंपाउंड फॉरवर्ड बाय डिहाइड्रेशन गिव द मिथाइल विसिनाइल कीटोन, सो ये कंपाउंड है क्या। 66 एंड 74 देखिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट 75 के कंटिन्यू करते हैं। इसके ऑप्शन ये हैं 75 के, दीज आर द ऑप्शन फॉर 75, समझा चुका हूँ आपको।
एक बार फिर से समझ लीजिए क्या है इसमें। Up to 75 we have covered our tutorial। चलिए आगे 76, 77 और 83। 76 कह रहा है इस रिएक्शन के बारे में एक्स क्या है, और 77 में अरेंज करिए फॉलोइंग इन रीजन और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का एक्सटेंट क्या है इन कंपाउंड में, जो साइक्लो कंपाउंड है। और 83 में रिएक्शन दी हुई है, इसमें प्रोडक्ट क्या है बताइए जल्दी से। ट्यूटोरियल काफ़ी लेंथी हो गया, 30 मिनट का हो गया अभी तक। आगे आ जाइए 78, 79, 80, 84, 85। 78 क्या कह रहा है, एक कार्बन ऑयल कंपाउंड है विद मॉलिक्यूलर फॉर्म वेट 86 डज नॉट रिड्यूस फेलिंग रिएक्शन। फेलिंग सोल्यूशन रिड्यूस नहीं करता, पर वह क्रिस्टलाइन विस सल्फाइड डेरिवेटिव देता है और आइडियोफॉर्म टेस्ट देता है। तो ये कंपाउंड हो क्या सकता है। 83 में अपने बी बताना है, और 84 में कन्वर्जन ऑफ फिनाइल गैलोक्सल टू दिस कंपाउंड इज़ एग्जाम्पल ऑफ, ये किसकी एग्जाम्पल है। 79 में how many aldol are found when acetaldehyde and propanaldehyde undergo aldol condensation, कितने aldol बनते हैं। 80 में एक कीटोन है, उसकी रिएक्शन होती है विद इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नेट रीजन, और बाद में हाइड्रोलाइसिस होती है और एक प्रोडक्ट देता है विच ऑन हाइड्रेशन गिव अल्कीन। अल्कीन की फिर आगे हम करा देते हैं ओजोनोलाइसिस, फिर देता है डाई इथाइल कीटोन एंड एसिटाइल्डिहाइड। तो ये कीटोन है क्या, डाई मिथाइल कीटोन, इथाइल मिथाइल कीटोन, डाई इथाइल कीटोन, इथाइल प्रोपाइल कीटोन। ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 80 के बारे में समझाया है, और साथ में 84 देख लीजिए, ये भी करवा चुका हूँ। 85 में सेलेक्ट द लीस्ट रिएक्टिव कार्बोनाइल कंपाउंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन सबसे कम कौन देते हैं 85 में, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। एरोमेटिक कंपाउंड है और लास्ट एलिफेटिक है, कौन नहीं देता अच्छे से। आगे आ जाइए 81 के ऊपर, ये कंपाउंड है, ये कंडेंसेशन पॉलीमर देता है विच कैन बी ऑब्टेन इन 2 वे, आइदर ट्रीटिंग 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन विद कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और पासिंग प्रोपाइन थ्रू रेड हॉट ट्यूब। तो पॉलीमर क्या हो सकता है, पोरफिन, मेटल ऑक्साइड, डाईएसिटोलाइन अल्कोहल, मेसिटालीन। और 86 देखिए, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट विन द ब्यूटाटेनॉन react with ethylene glycol in the presence of HCl gas। 87 when nucleophile attack the nucleophilic carbon atom, then a tetrahedral alkoxide intermediate form, hybridization of carbon change sp to sp3 से, and a electrically neutral product is formed, all of above। 88 में व्हाट इज़ फाउंड व्हेन द फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद KOH। फॉर्मेल्डिहाइड KOH से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल, मिथेनॉल, एसिटालीन, मीथेन। तो ये सारे करवाई चुका हूँ स्टूडेंट्स। ये फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 80, 81, 85, 86, 87, 88 करवा दिए हैं, और ये जो बचा है यहाँ पे ये 82 है, इसके ऑप्शन आपको ऊपर जो रह गए थे वो है। तो ये रिएक्शन दी हुई है, सूटेबल रिएक्टेंट क्या है, यहाँ जो रिएक्टेंट है क्या हो सकता है जिससे ये प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्शन देखिए पहले अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद आपको इसके जो ऑप्शन है वो दिखा देते हैं। तो हमने 88 तक कवर कर लिया है, मे भी आगे हमारा लास्ट पेज होगा। ये देखिए 88 के ऑप्शन, सॉरी 82 के, ये 82 के ऑप्शंस हैं। ये चारों ऑप्शन देखने हैं, इनमें से कौन सा रिएक्टेंट बन सकता है जो रिएक्शन का प्रोडक्ट हो, जिससे वो प्रोडक्ट बने। बताइए, 1 सेकंड में आंसर दीजिए। चलिए यस, दिस इज़ द लास्ट पेज। सो 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 और
102, 103। तो हमारे पास ये जो ऑप्शन है 101 के होंगे। सारे क्वेश्चन देख लीजिए जो नज़र आ रहे हैं। 89 से बताना शुरू करें। पैराल्डिहाइड इज़ फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ 90 बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट विद अमोनिया टू फॉर्म हाइड्रोबेंजामाइड, बेंजामाइड, एनेक्साइन, सॉरी एनालीन है शायद, फिनाइल साइनाइड। 91 इफ एसिटल क्लोराइड इज़ रिड्यूस इन प्रेजेंस ऑफ बेरियम सल्फेट एंड प्लाटिनम तो क्या होगा, क्या बनेगा। 92 ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड विद सिलीनियम डाइऑक्साइड क्या देती है, ग्लॉक्सल, ऑक्सैलिक एसिड, इथेनोइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। 93 रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड विद हाइड्रोक्सलमाइन गिव प्रोडक्ट, उसको क्या कहते हैं, एल्डोक्समाइन, अमाइनो हाइड्रोक्साइन, सेमी कार्बोजोन, हाइड्रोजोन। एंड 94 एसीटोन इज़ मिक्सड विद ब्लीचिंग पाउडर, एसीटोन को मिक्स कर देंगे ब्लीचिंग पाउडर से, क्या बनेगा, क्लोरोफॉर्म, एसिटाल्डिहाइड, इथेनॉल एंड फॉस्फाजीन। कीटोन रिएक्ट करता है विद अमलगम, उसको कहते हैं मैग्नीशियम जो मरकरी से होता है, ओवर वाटर क्या देता है, पिनेक्लोन, पिनाकोल, अल्कोहल, नॉन ऑफ दीज। 102, 103 देख लीजिए। करेक्ट स्ट्रक्चर जो कार्बोक्सिलेट आइन का क्या है, और 103 सॉरी ये कार्बोक्सिलेट आइन से ही कंटिन्यू है, इनको कर भी सकते हो और छोड़ भी सकते हो, इट अप टू यू, क्योंकि नीचे हमारा कार्बोक्सिलेट शुरू हो रहा है। तो मे भी हम इनको रिजेक्ट कर दें, ये आपने नहीं करने, हम आगे आपको यही करवाएंगे। ये आपको 95 तक हो गया। 96 देखिए। बेन इथेनॉल इज़ ट्रीटेड विद फैलिंग सोल्यूशन इट गिव, इधर जो नज़र आ रहे हैं ये 105, 106 ये आपने नहीं करने। 96 देखिए क्या ऑप्शन है इसके, C2O कॉपर, C2,3O CO। 97 विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, ऊपर पिनोएल्डिहाइड, एसीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड। 98 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड व्हेन बेंजाल्डिहाइड रिएक्ट विद अल्कोहलिक KCN, बेंजोइन, बेंजोइल अल्कोहल, बेंजोइक एसिड, इथाइल बेंजोएट। 99 इंटरमीडिएट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल कंडेंसेशन में एक इंटरमीडिएट बनता है स्टूडेंट, उसको क्या कहते हैं, एल्डोल, कार्बोनियम, अल्कोहल, अल्फ़ा हाइड्रोजन एस्टर। सो जल्दी से इनको टिक कर लीजिए। 95, 96, 97, 98, 99। और ये नहीं करने आपने, बार बार आपको बता रहा हूँ, ये हमने क्रॉस कर दिया, ये हम कल करेंगे। चलिए हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है नंबर 100, यही हमने करना है आज। हमने 100 क्वेश्चन कंसिडर किए हैं। बताइए इसमें कंपाउंड डैट कैन बी फाउंड बाय एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड क्या बनेगा। सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट फॉर टुडेज़ टेस्ट। आज हमने आपको करवा दिया अबाउट एल्डिहाइड। 1 सेकेंड, आज आपने किया एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, कंप्लीट कर लिया विद देयर नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन, प्रेपरेशन, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही हम कब करेंगे आपका जो रहता है अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आई थिंक दिस इज़ बेस्ट वे टू रिप्रेजेंट। कैसा लगा ये एक्सपेरिमेंटल था आज का वीडियो, अगर आपको जो अच्छा लगा तो बाकी के हम मॉक टेस्ट ऐसे ही कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल।